ओके, तो फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। जी। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3z, तो z जो वेरिएबल है ये भी क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल। नो नो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और जो आउटपुट होती है ये डिपेंडेंट होती है। जी। तो इनपुट वाले सारे वेरिएबल जो होते हैं वो इनपुट वाले इंडिपेंडेंट सारे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और डिपेंडेंट। उनकी वैल्यू पे y की जो जी वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है, ऐसा होता है। जी। तो इस चीज को कहते हैं आप फंक्शन। फंक्शन। अब फंक्शन के दरमियान एक रिलेशन होता है, क्या, जी। फंक्शन में एक रिलेशन पाया जाता है, वो क्या, देखो रिलेशन आ जाता है। वो ये रिलेशन क्या चीज है, ये देखो y इज इक्वल टू 3x। इनमें क्या है, अब देखो रिलेशन देखो, जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ या 0, तो y क्या आता है मेरे पास, y भी इज इक्वल टू -1। x को जब मैं 1 पुट करूंगा तो y क्या आएगा, -1। इस इक्वेशन को देख के बताओ इसको। इसको बस देख के बताऊं हाँ, तो ये इस y इक्वे भी 3 बचेगा। यस, इक्वेशन 1 को देख 3 के 3 जब x को मैं 1 पुट करता हूँ तो y क्या होता है, 3। 3। जब मैं x को 2 पुट करता हूँ तो y क्या आता है, x2 होगा तो y 6 हो जाएगा। देखो अब रिलेशन बन रहा है ना, रिलेशन क्या बन रहा है, अगर मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो मेरे पास y आ जाता है। 9 बन जाएगा। x को मैं, ये x वाली चीज है x, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आती जाएगी, तो ये एक रिलेशन है कि नहीं है कि x को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये 9 बन जाएगा मामू। नहीं नहीं, अभी x की तो वैल्यू मैंने बताई नहीं है ना, सिंपल अभी मैं x और या y के दरमियान क्या रिश्ता है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या एक इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता, एक रिलेशन है ना, ये है। वो रिलेशन क्या है कि अगर मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, x की कुछ भी वैल्यू हो, अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो y आ जाएगा, ये रिलेशन है ना इसमें। ये है। तो बस आपके फंक्शन में एक रिलेशन भी पाया जाता है, ठीक हो गया, ओके। या ये था फंक्शन के बारे में, अब एक और चीज सीखो। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कभी सुना है नाम कार्टेशियन प्लेन, नहीं, नहीं पहले तो कभी नहीं सुना। कभी इस तरह की शक्ल देखी है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, वैसे ये तो देखी हुई है। तो इसको कार्टेशियन प्लेन नहीं कहते, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, एक्स ये प्लेन है। इसका ये एक्स नाम, एक्सिस और वाई एक्सिस को शो कर रहा है। इस प्लेन का नाम क्या है, इस प्लेन का नाम यही इसी, है, कार्टेशियन हाँ इसका कार्टेशियन नाम है प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ओके। ये अब देखो जो ये फंक्शन हमने बनाया था y इज इक्वल टू 3x, ये तो ये x का एक्सेस है, मैं यहाँ पे x के नंबर लगा देता हूँ,
जी तो जब x मेरे पास 1 होता है तो y क्या आएगा? y बराबर होगा 3 के। 3 थे, तो ये मैं y लिख देता हूँ, y 3 है। जब मैं x को जी 2 लिखता हूँ तो y मेरे पास क्या आता है? y हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो 6 इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई 6 होगा तो इनको मैं आपस में मिला देता हूँ। ये 1 और 3 का ग्राफ हो गया, ये 6 और ये तो 2 का ग्राफ हो गया। 2 का ग्राफ। तो इस इक्वेशन का आप ग्राफ बना सकते हैं। ये एक इक्वेशन थी, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको ये ग्राफ बना सकते हैं। प्लेन के अंदर आप स्टडी कर सकते हो, कार्टेशियन प्लेन के अंदर अंदर। स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया? जी ओके। तो यहाँ पे अब टॉपिक है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। जी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 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 जी तो अब देखो, मैं कहता हूँ x जो है, इसकी वैल्यू जो है वो मैं ले लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। अगर ये x की वैल्यू ये हो तो y क्या मेरे पास आया था? x1 पे क्या आया था? y, हम रिलेशन भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ओके। तो अब हमने क्या किया, स्टार्ट से करते हैं। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के लिए हमने एक फंक्शन लिखा, y इज इक्वल टू 3x। ये एक जी फंक्शन है। अब हमने इनपुट और आउटपुट का सेट बना लिया कि इनपुट हमारी 1 2 3 है, तो इसके जी अकॉर्डिंगली जो हमारा y होगा वो 3 6 9 होगा। 9 हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है और टॉपिक का नाम था कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम पहले प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, फिर हम बताएंगे कि पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेना है, आपने x का पहला पकड़ना है एलिमेंट और उसको y के सारे एलिमेंट के साथ पेयर में लिख लेना है। जैसे कि 1 है तो इस सब के साथ पेयर बनाना है, 1 3 1 6 1 9। फिर हमने 2 को पकड़ा तो 2 3 2 6 2 9। फिर 3 को पकड़ा तो 3 3 3 6 3 9। तो जी ये पेयर आपने बना दिया। तो इन पेयर को कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर। सिंपल ये पेयर हैं। इसको हमने ऑर्डर क्यों कहा है? इसलिए ऑर्डर कहा है क्योंकि हमने ऑर्डर को फॉलो किया है, तरतीब को फॉलो फॉलो किया किया है। कैसे फॉलो किया है? हमने पहले 1 लिया है, x का पहला एलिमेंट लिया है, फिर x का दूसरा लिया है, फिर x का तीसरा और लिया फिर है। तीसरा लिया। इसलिए हम कहते हैं कि इसको हमने तरतीब पेयर का है या ऑर्डर पेयर का है। पेयर का है। ठीक हो गया? जी गुड। अब इसको 1 3 क्या है, 1 6 क्या है, 1 9 क्या है, तो इसको आप, ये जो 1 1 1 चीज है या जो इस पेयर के अंदर पहली चीज है वो किसकी वैल्यू है? x की। जी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ना। जी यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे आ जाते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमारा प्लेन x था, ये हमारा वाई था। y था। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि जब जो पहली है वैल्यूज हैं या पहली एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट या x इज द
first coordinate first coordinate and y is the second coordinate. second coordinate. ये x, तो यहाँ अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं हम? Yeah, y coordinate हाँ और तो y ये axis, x axis और y, y axis. हाँ इसको कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट. y coordinate. ठीक हो गया. अब आपने Yeah, एक और चीज चेक करनी है. yeah, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया. yeah. अब आपने चेक करना है क्या 1 2 एक ये ऑर्डर पेयर था, सॉरी 1 और 3 था एक ऑर्डर पेयर. Yeah. ये क्या ये बराबर हो सकता है 3 1 के? अगर हमारे पास ये रिलेशन हो y इज इक्वल टू 3 X. x, तो क्या बताओ इससे ये रिलेशन ट्रू है या नहीं है? इससे ये रिलेशन हाँ, अगर हम ऑर्डर पेयर 1 3 लें, क्या ये 1 3 ऑर्डर पेयर बराबर है 3 1 के या नहीं है? मेरे ख्याल में तो ऑर्डर पे बराबर नहीं हो सकता. मैं तो कल भी इसे कहता रहा हूँ लेकिन इसने सुनी नहीं. ओके, तो पहले चेक करो, हम चेक करते हैं क्या ये मैंने बात ठीक लिखी है. अगर मैंने ये इक्वल डाला है तो इसका क्या मतलब है? इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए. पुट करो ऊपर वाले रिलेशन में. इसमें क्या x 1 क्या है, किसकी वैल्यू है? 1 वैल्यू x की. x की. तो y कितना निकला है? y 3 हमारा निकला फिर. 3 निकला है. अब दूसरे ऑर्डर पेयर पे आ जाओ. दूसरा ऑर्डर पेयर क्या कहता है? x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 3 है. तो 3 अगर x हो तो y कितना 1 आता है? नहीं आता. आपको पहले भी कहा ये ऑर्डर पेयर बराबर नहीं हो सकता. यस, तो ये बराबर नहीं है. पहले भी आपको कहा ये ऑर्डर पेयर बराबर नहीं हो सकता. ठीक हो गया. तो ये आपने Yeah. याद रखना है, ये दोनों चीजें कभी बराबर नहीं हो सकती. बराबर नहीं हो सकती. अब ये किस सूरत हाल में बराबर होंगी वो हम देख लेते हैं. Yeah. ये किस सूरत हाल में बराबर होंगी ये नोट पढ़ो. Note that x y is equal to st ये इसी सूरत if में इक्वल x is होगा. equal to s हाँ, and y is equal to t. ये इसी सूरत में मुमकिन होगा जब x जो है वो s के बराबर हो जाए, y t के बराबर हो जाए. यूं हो जाए 1 3 इज इक्वल टू 1 3, तो ये बराबर है 1 ना. 3. Yeah. सिर्फ इसी सूरत में होगा जब x पहली वैल्यू इसके पहली वैल्यू इसके बराबर हो, दूसरी वैल्यू इसके, दूसरी वैल्यू के बराबर हो, तभी ये रिलेशन मुमकिन है. ओके. Yeah. Yeah. अगर ये तुमने समझ ली है चीज़ तो आगे एक्सरसाइज भी तुम कर सकते हो और ये एग्जाम्पल भी तुम कर सकते हो. देख लेते हैं कैसे. Yeah. ये हमारे पास a और b है. ऐसे समझो a Yeah. क्या है, x है, और b क्या है, y है. y. अब इसके तुम ऑर्डर पेयर निकालो. क्या निकालो? a क्रॉस b निकालो. a क्रॉस b का मतलब क्या है? इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो. क्या इसने ठीक निकाला हुआ है? a का 1 लिया, का 1 और ये b का 2, b का 2, फिर a का 1 और b का 5, फिर और फिर 2 का, फिर 2 और आगे 2 और फिर 2 और 2 और फिर 5, फिर 3 और 2, फिर 3 और 5. बस ये खत्म हो गया. तो मतलब कि a क्रॉस b फाइंड करना आ गया. जी. गुड. एक मिनट, अजान आ रही है, अजान के बाद हम इसको देखते हैं. ठीक है. जी. ओके, अजान खत्म हो गई है तो a क्रॉस b आपने फाइंड कर लिया है. जी.
ठीक हो गया। अब मुझे पेयर गिन के बताओ कि पेयर कितने हैं, पेयर कितने बने हैं इससे। एक पेयर, 1 2 दो 3 तीन 4 5 6 पेयर बने हैं। 6 पेयर। ये 6 कैसे आए हैं? जी, ये एक फार्मूले से बनते हैं। अगर आपने कम पेयर बनाए हैं तो इसका मतलब आपने सवाल को गलत कर दिया। गलत किया। वो फार्मूला क्या है कि पहले सेट के एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय दूसरे सेट के। इसके एलिमेंट तो पहले में 3 हैं, दूसरे में 2 हैं, तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बन गए? 6। 6। ओके। जी, अब एक चीज और चेक कर लो कि अगर हम बी क्रॉस ए करें, बी क्रॉस, ए तो क्या वो बराबर होंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए? नहीं। नहीं, क्योंकि सेट ऑर्डर, मुख्तलिफ बन रहे हैं। हाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जी, इसीलिए हम इनको कहते हैं ऑर्डर पेयर, क्योंकि पेयर। इसमें क्या ऑर्डर क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है। ऑर्डर बहुत है, और जो ऑर्डर है वो काफी ज्यादा मैटर कर रहा है। जी, ओके। अब एक्सरसाइज पे आओ 5.4। आ गए। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल हो गया। ये उसमें भी यही बताया गया, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए। बस पीछे आपने एग्जांपल भी कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो। जी, इसमें भी वही इफ चीज ए है, ए इज बी। इक्वल टू 0 2 एंड 4, हाँ, b is equal to -1 3, then find a ए cross क्रॉस b बी। b cross a cross a b cross b। पहले दो तो तुझे सिखा दिए कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है और बी क्रॉस ए कैसे फाइंड b करना है आपने। cross a कैसे फाइंड करें? अब ए क्रॉस ए और जी, बी क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है, इसका कोई ज़हन में आ रहा है कैसे होगा? ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। एक दूसरे के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहला पेयर कैसे बनेगा भला? जी, ए क्रॉस ए का पहला पेयर लिखाओ। a क्रॉस a का पहला पेयर ये 0 और -1। ओए ओ मतलब क्या नो, 0 और 0 बन जाएगा। यस, ए को ए के साथ कर रहे हो। जी, 0 0। 0 का 0 बन जाएगा, फिर 0 का 2 बन जाएगा, यस, 0 एंड फिर 2। 0 2 बन जाएगा, 0 2, गुड। फिर 0 नेक्स्ट 4 बन जाएगा, 0 4, दैट्स फिर ये ग्रेट। 2 फिर ये 2 0 बन जाएगा, यस, समझदार हो तुम तो। 2 0, और फिर ये 2 2 बन जाएगा, 2 2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर 2 4 बन जाएगा। 2 4 बन गया, ठीक है। आगे अब 4 0। 4 2 4 4। समझ आ गई? ये 4 2 4 0 4 2 और 4 4। बस यही समझाना था, तुम तो बड़े लाइक हो यार। जी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। जी, ओके, तीसरे पे आ जाओ। जी। Find A and B if इफ A -4 B -2 is equal to 2 एंड 1। 1। यस, ये इक्वल कब किस सूरत में होते थे मैंने तुझे बताया है? जब जब इनका ऑर्डर पेयर सेम होगा। जब पहला और पहला बराबर होंगे, ऐसी बात है। जी, दूसरा और दूसरा बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस 4 जो है वो जी, किसके बराबर है? 0 ये बराबर A -4 बराबर हो गया इज इक्वल टू 2। यस, देन वी कैन फाइंड a इज इक्वल टू 6। Our question was also that find A and B। B. अब B -2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। Yes. From this we can find B. B B minus 2 is equal to 1 and B is 1। equal to B इज इक्वल टू ये बन 3. जाएगा +3। Yes. So we have now find our A and B.
बी। ए और बी हमने फाइंड कर लिए। ये इसी तरह दूसरे भी फाइंड कर सकते हो आप। फाइंड करने हैं। ये गुड। चौथे सवाल पे आ जाओ। चौथा, अब चौथे सवाल में क्या ट्रिक है, उसने ऑर्डर पेयर दे दिए और बताया, कहा है कि मैं वो फाइंड करके दो, सेट फाइंड करके दो। फाइंड करना। In question 4 we are given order pair and we want to find Yeah, order pairs and we find two. We want to find yes, we want to find x and y, sets of x and y. y. So Set the अगर हम y. ऑर्डर पेयर के, सॉरी, पेयर की बात करें तो पेयर में पहला कौन सा होता है, x की वैल्यू होती है, फिर b y की वैल्यू होती है। और जो दूसरी होगी वो y की वैल्यू होगी। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट सेट फॉर x is equal to x, a b x is equal a to b c d a b c and d, d and y is equal to y is equal to a ये तो सिर्फ a ही है। yes, जब कोई चीज रिपीट होनी है तो we just write for one times, one times तो y is equal to just only a. a So we have now find our answer, x and y. yeah Got it? yeah Okay, move on 5. In 5 there are given x and y. yeah We can find x cross y, y cross x, and also x and cross. x cross x. So exercise number 4 is over now. yeah समझ आ गई है? yeah बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। हाँ जी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। बहुत आसान है क्योंकि थ्योरी तुमने पहले समझ ली है। जब बंदा थ्योरी समझ लेता है तो फिर एक्सरसाइज मुश्किल नहीं रहती। yeah ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तेरा होमवर्क है, एक्सरसाइज 4.5.4 इज योर 5.4 होमवर्क। homework Do it and send me their snap, photos okay, yeah on WhatsApp, ठीक है? yeah Do each and every question. yeah Okay, this is your homework. Now we move towards 5.2. What is binary relation? relation Okay, तो हम पहले बाइनरी रिलेशन पढ़ चुके हैं। वो क्या था? y is equal to 3x। ये एक रिलेशन है कि नहीं है? ये है। इसको हमने बाइनरी क्यों कहा है? बाइनरी का मतलब क्या होता है, यू नो? दो चीजें हैं। दो चीजें। तो दो अलग अलग चीजें हैं। दो अलग दो अलग 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 चीजें। कोऑर्डिनेटर। यस, तो पेयर जो हमने बनाया था वो जस्ट बाइनरी पेयर था। x1 होता था तो y भी 1 होता था। y की वैल्यू भी क्या होती थी? एक ही डिजिट होती थी, 1 एंड 3। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन। ठीक हो गया? यस। तो ये टॉपिक ऐसे समझो आप पहले कर चुके हो। इसमें दो चीजें आपके लिए नई हैं, वो है डोमेन और रेंज। व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज? range? The values of x are called domain and the values of y are called range. Just रेंज। simple things.
Elements of X are called domain and elements of Y called range. Yeah, range. So these are the sets A and B. Yeah. We want to find what is the relation between A and B. B. Relation is Y is equal to 2x. 2x. So if we find relation, that's why we called it R. R is equal to just Yeah. simply multiply their numbers. If we Elements. take Yeah. 2 of X, then what is the value of Y from this Yeah. relation? Why? If we take X is X equal तो to क्या 2, 2 then Y is टू equal कलेक्ट to, करना है. nope, nope, nope. Y is equal to 4. Yes, this is the order pair 2 and Yeah. 4. 4. If we take X is equal to 3, then Y is equal to, 6. if we take X is equal to 4, then Y is equal to, 8. if we take X is equal to 5, then Y is equal to, Y is equal to 10. look at these values. 10 is present in these values or not? Not. So we don't take X is equal to 5. We cannot take X is equal to 5 according to this relation. Relationship. Okay, so our order pair are 2, 4, 3, 6 and 4, 8. 4, 8. हमने सिर्फ x की वो वैल्यू लेनी है जिससे y की वैल्यू निकले और y का सेट में मौजूद हो. ठीक हो गया? That's why we eliminate 5 now. Okay, because if we put x is equal to 5, then y becomes 10 and 10 is not present in this set. Okay, now question is, what is domain of OR and what is domain of range of OR? Yeah. So the values of x, 2, 3 and 4 is the domain. Domain or 4, 6, 8 are range. range. Got it? Yeah. Move towards example 2. In example 2, what is the relation? What is relation? Example 2. In example 2, what is the relation between Example x and y? 2. 6. X plus Y is equal to 6. Yes, this is the relation between x and y. Y. Now, if we put x is equal to 1, then y becomes 6. X is equal to 1. So y Y becomes ये बन जाएगा 5. 5. So this is the order pair of 1 and 5. If we take x is equal to 2, then y becomes, X is equal to 3. if we put x is equal to 2, then y becomes 4. 4 है तो इधर 2 पे दूसरी साइड पे जाएगा तो 4 बन जाएगा नेगेटिव yes. And माइनस look होगा. at these values. Either 4 is present or not. 4 not. So we cannot take 2 from x. Yeah. So Yeah. move on to the next value, which is 3. Okay. Yeah. So Yeah. if we put x is equal to 3, then y is also 3. 3. And 3 is present in this set. Yeah. If we take 4, Yeah. x is equal to 4, then y is equal to 2, and 2 is also present in this This set. set So this is our relation. relation. From this relation, we can find domain and range as well.
This is the domain and this is range. Range. Okay. अब हम इन फंक्शंस को, इन रिलेशंस को डायग्राम की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जी। वो कैसे? वो ऐसे, एक आपने ये शक्ल बनानी है सर्कल सा, जी। and draw this for y, this is for x and this Yeah. is for This is for y. 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 What is our x from example 2? Example x Okay, हमारे पास है okay, leave it. We can take our own example. 1, Yeah. 2 and 3. 3, 6 and 9. 9. So 1 को 3 से मिला दो, Yeah. 2 को 6 से मिला दो, 3 को 9 से मिला दो। 9. अब क्या हुआ, हर x के हर एलिमेंट से क्या निकल रहा है? एक एरो निकल रहा है। एरो निकल। ठीक हो गया। जब x के हर एलिमेंट से एरो निकलेगा तब हम कहेंगे कि ये जो x और y का रिलेशन है ये एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू 3x, ये क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन है। फंक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है कि x के तमाम एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए। निकले। ये तो इसको हम यूं लिखते हैं, x एंड y क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन है। ठीक है, तो ये शक्ल आपने बनानी है। जी। ओके, अब x को क्या कहते हैं? x की वैल्यूज को डोमेन, और तो y की वैल्यूज को रेंज। हाँ, तो ये हमारी डोमेन हो गई और ये हमारी क्या हो गई? रेंज। ठीक हो गया। रेंज। ओके, नाउ जी। we take an other example to understand what is difference between function and relation. There are two things, function and relation. Either this equation is a function or this equation is a relation. We identify by using these diagrams. Relation. How? 1, 2, we take another example, 1, 2, 3. 1, diagram. 2, 3 and 4. This is our x and this is our 4. y. Okay. We take an arrow from 1 to 1, then 2 to 2. So now look at this example and tell me either this is a function or this is a relation. What is the definition of function? The definition of function is that each element of x have their own arrow. हर x के पास एक एरो होना चाहिए, सिर्फ एक एरो होना चाहिए, सिर्फ एक। तो अब देखो x के हर एलिमेंट के पास एरो है कि नहीं है? ये है।
फिर सोच लो। एक्स के हाँ जी। ये सिर्फ दो के पास है, एक के पास नहीं है। एक के पास नहीं है, तो क्या जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो इस पे फिट आती है कि नहीं आती? नहीं। नहीं आती। तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है। ये जी फंक्शन, अगर नहीं है। ये फंक्शन नहीं है तो ये सिंपल क्या है? रिलेशन। इक्वेशन है। दोनों रिलेशन, दो चीजें, फंक्शन एंड रिलेशन रिलेशन रिलेशन। रिलेशन। ये जो चीजें मैं बना रहा हूँ, ये मैं नोट भी कर रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको लेक्चर बाद में सुन के या अभी इसको आपने कॉपी पे लिख भी लेना है। व्हाट इज फंक्शन, व्हाट जी इज रिलेशन, और उनकी एग्जांपल भी। जी ओके, जी one thing is clear, this is a relation, not a function. जी Okay, फंक्शन। now we talk about our domain and range. This is our domain. डोमेन और ये एंड y इज इक्वल टू रेंज। Y is equal to range. अब मैं कहता हूं कि ये जो y है ये रेंज नहीं है। y भी जी क्या है? एक रेंज नहीं है। रेंज नहीं है। पहले मैंने इसको कहा था ये y जो है ये रेंज है, अब मैं कहता हूं कि y रेंज नहीं है। जी अब फर्क समझना है कि कब हमने इसको रेंज कहना है और कब हमने इसको रेंज नहीं कहना। नहीं कहना। अगर y के सारे एलिमेंट कवर हो रहे हों एरो के साथ, y के जी सारे एलिमेंट। सारे एलिमेंट एरो के साथ कवर हो रहे हों तो वो उसकी होती है रेंज। जी समझ आइए? जी y के अगर सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं तो फिर वो रेंज है। रेंज बनती है। अब दो एलिमेंट तो मिस हैं, ये दो एलिमेंट के पास एरो नहीं है, तो अब तो हम ये इसको फिर क्या, रेंज नहीं है। अब हम इसको क्या कहेंगे? अगर ये रेंज नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? रेंज नहीं है तो फिर ये डोमेन हो जाएगी। ये कोडोमेन हो जाएगी। डोमेन नहीं, डोमेन तो एक्स की वैल्यू को कहते हैं, जी ये हो जाएगी कोडेम। इसको कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन। यस। अब इस सेट की रेंज क्या होगी? y की रेंज क्या होगी? ये तो y जो है ये सारी वैल्यू क्या है? कोडोमेन। अब इसकी रेंज क्या है? रेंज सिंपल वो रेंज वन है, और टू। हाँ, जिसके पास एरो है। रेंज रेंज सिंपल क्या है? जिसके पास एरो है। एरो है। समझ आ गई कि कोडोमेन क्या चीज है और रेंज क्या चीज है? जी अब पहली एग्जांपल पे आ जाओ। इसके y को हमने क्या कहा था? रेंज। जी इसको हम लिख सकते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। इसकी जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल है। इक्वल है। अब कोडोमेन और रेंज का फर्क पता चला। जी y को आप कोडोमेन कह सकते हो जब उसकी रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे। जी उसको आप कोडोमेन कह दो या रेंज कह दो, वो इक्वल चीज है। ठीक हो गया? जी लेकिन अगर y के एलिमेंट कुछ मिस हैं, उनके पास एरो नहीं है, तो वो जी होगी कोडोमेन, और जिनके पास एरो है वो होगी रेंज। तो इस केस में कोडोमेन और रेंज जो है वो बराबर नहीं है। नहीं है। ये पॉइंट समझ आ गया? जी गुड। अब हम जाते हैं अपने टेक्स्ट बुक पे। तो ये देखो, ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तीन चीजें थी, तीनों का पता चल गया। ठीक हो गया? अब एक और चीज जी के फंक्शन को हम मैथ में कैसे लिखते हैं? ये तो हमने y इज इक्वल टू 3x लिखा है ना। जी इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म क्या होती है? वो फॉर्म होती है y इज इक्वल टू f ऑफ x। इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
इसका मतलब है कि x की वैल्यू पुट करो और y निकाल लो। दूसरा हासिल करो। हाँ, दूसरा इसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको हम क्या कहते हैं, x y इज फंक्शन y ऑफ द फंक्शन ऑफ x x। अगर मैं यहाँ x पे y इज इक्वल टू f ऑफ z कर दूं तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ z को। तो ये y इज इक्वल, ये y फंक्शन है z का। यस, y इज अ फंक्शन ऑफ z। z ओके, तो अब देखो एग्जाम्पल को देखो, ये एक सेट A है, ये सेट b है। B है। एक में क्या चीज है, 0 1 2 एंड 3। 3 B में क्या चीज है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। 1 2 3 5 5 और इधर मैं अभी लिख देता हूँ 5, y के पास 5 भी मौजूद है। अब ये रिलेशन देखो, f a और b के दरमियान रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू s प्लस 1। 1। तो इसके ऑर्डर पेयर बनाओ, जब हम x को 0 पुट करते हैं तो y क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास 1 आ जाएगा। 1। तो 0 और 1 का बन गया पेयर। जी x को 1 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, 2 2। when we put x is equal to 3 then y become, 3 पुट किया तो 4 हो जाएगा। and when we put x is equal to 2 then y become 3। 3 और 3 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। तो अब इन पेयर से आपने बना लेनी है ये डायग्राम। ये पेयर क्या कह रहे हैं कि 0 और 1 को मिला दो, 1 and 2, arrow from 2 and 3 and draw arrow from 3 to 4। 4 तो ये शक्ल बनाई आपने, ड्रा दिस डायग्राम एंड पुट 0 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड एरो कहाँ से कहाँ जाएंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यस। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है या रिलेशन है, अब ये रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन। दिस इज फंक्शन बिकॉज arrow is क्योंकि सारे एरोस कंप्लीट हो रहे हैं। yes, each element of x has their its own arrow। remember, single arrow, each element must have single arrow, not a double। okay, this is function। we can say set A has this domain, we can say this is domain or not, कह सकते हैं। and this is our range। रेंज हम इसको रेंज कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं। फिर देख लो, see it again यार, this is range or not, दिस इज रेंज है, ये रेंज है मामा, क्योंकि इसके सारे एरो कवर हो रहे हैं। ये 5 कवर हो रहा है, 5 तो इन्होंने दिया ही नहीं था, लेकिन ये तो 5 आपने खुद ऐड किया था। 5 सेट में तो ऐड है ना यार, ये देखो। तो अगर 5 अडॉप्ट करेंगे तो ये फिर फंक्शन नहीं बने, फिर रिलेशन बन जाएगा। नो यार नो, आप मिक्स कर रहे हो चीजें।
फंक्शन चेक करना है आपने ए सेट से, एक्स की वैल्यू से। एक्स की सारी वैल्यू कवर हो रही हैं तो ये फंक्शन है। अब फंक्शन को भूल जाओ। अब आपने चेक करना है क्या ये वाई डोमेन है या को डोमेन है। तो y के सारे एलिमेंट आपने इसमें लिस्ट करने हैं, सिर्फ वो नहीं जो x के साथ मैच कर रहे हैं। आपने सारे एलिमेंट ऐड करने हैं यहाँ पे। तो b में 5 भी है तो आपने यहाँ पे 5 भी लिखना है। तो जब 5 आ जाएगा तो फिर ये कोड डोमेन बनेगी या रेंज बनेगी? 5 आ जाए तो ये को डोमेन बन जाएगी। यस, दिस इज कोड डोमेन and this is range from 1 to 4. This is our range. Look at this domain, this is, and this is our range. तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 1 2 3 4। तो इसकी कोड डोमेन क्या होगी? इस क्वेश्चन की अगर कोई पूछे व्हाट इज कोड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, देन कोड डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 4 and 5। यस, 1 से 5। This is our code domain. Domain, range, code domain. Understand? हेलो। Got it? तो अब तुझे डोमेन का, कोड डोमेन का और रेंज का पता चल गया? ओके गुड। अब मुझे ये बताओ, ये दो फंक्शन चेक करो। फंक्शन का नाम क्या है? जी और एच। सॉरी, ये फंक्शन, अभी इसको आपने फंक्शन नहीं कहना, आपने सिर्फ कहना है कि इस नाम है जी एंड एच। अब मुझे बताओ जी क्या फंक्शन है या नहीं है? जी ये तो एरोस डिफरेंट कर रहा है, इसका मतलब ये जी फंक्शन नहीं है। यस, क्योंकि ए से 2 एरो निकल रहे हैं। तो दिस इज अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन। तो जो फंक्शन नहीं होता वो क्या होता है? सिंपल रिलेशन होता है। इसको चेक करो, एच को। एच भी डी मिस कर रहा है। यस, तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। यस, तो ये भी फंक्शन नहीं है। दिस इज आल्सो अ रिलेशन। तो आपने क्या देखा कि चाहे सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं लेकिन एक से भी 2 निकले हैं तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। और अगर एक एलिमेंट मिस है तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। वो क्या होंगे? रिलेशन होंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने क्लास में कर लिया। तो बाकी जो ये टॉपिक है 5.3, ये इंशाल्लाह हम सुबह कवर करेंगे। ओके, अब आपका काम ये है कि ये जो सारी एग्जांपल्स हमने की हैं और 5.4 ये मुझे कॉपी पे लिख के उसकी पिक्चर मुझे सेंड कर दो।